नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूँ आपका आपकी पसंदीदा सीरीज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। ये सीरीज यूपी की विकास का एक रियलिटी चेक है। यूपी सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि यूपी के विकास कार्य को आप तक पहुंचाया जाए और पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई जाए। यूपी सरकार मिशन 2047 को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले चित्रकूट से, जहां के लोगों ने जल की जरूरत को समझा ही नहीं बल्कि उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन प्रथम पुरस्कार मिल रहा है चित्रकूट उत्तर प्रदेश। ये इंसानी हदों के पार चले जाने के जुनून का सम्मान है। ये लम्हा हसरतों की हिम्मत में तब्दील हो जाने का है। चित्रकूट को जब दिल्ली में जल संरक्षण का ये सम्मान मिला तो पूरा यूपी झूम उठा। चित्रकूट ने पूरे देश को दिखाया कि मुश्किलों की मनाही के आगे इंसानी जज्बों की मुनादी का दौर भी आता है। शर्त सिर्फ हार कर बैठने की बजाय उठकर चलने की है। इस तस्वीर तक पहुंचने के लिए चित्रकूट ने पिछले 1 साल में ना तो दिन देखा न रात की सुध ली। बस लग रहा कि चित्रकूट की धरती को पसीने से हरा करना है। चित्रकूट ने धरती के माथे पर इन सूखी लकीरों के गड्ढों को बदलने की जिद ठानी थी। बुंदेलखंड के चित्रकूट में पैरों के नीचे सूखी धरती और पानी के बिना सूखते खलिहान नियति का अभिशाप माने जाते थे, लेकिन इसे भी किस्मत का फेर कहिए या वक्त का खेल, चित्रकूट के 2 ऐसे लोगों ने इसे नियति की जगह नियत का खेल बना दिया। चित्रकूट के जिला अधिकारी रहे शिव शरणप्पा ने चित्रकूट की सूखी कहानी को हरियाली में तब्दील करने के अभियान की शुरुआत की, जिसे दिल्ली में केंद्र सरकार के पुरस्कार मंच तक पहुंचाया मौजूदा डीएम पुलकित गर्ग ने। पिछले साल चित्रकूट की पूरी टीम द्वारा और यहाँ के सभी लोगों की सहभागिता से जो है पिछले वर्ष में लगभग 15,000 जल संचयन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए गए और ये पूरे नॉर्थ जोन में अपने फर्स्ट नंबर पर है। इसी की वजह से 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार धनराशि भी जनपद चित्रकूट को मिली है, जिसको विभिन्न जो हमारे जल संचयन के कार्य हैं उसमें उपयोग किया जाए। चित्रकूट में सूखे से हरियाली की ओर का ये सफर शुरू हुआ साल 2024 में। जून महीने में जिला अधिकारी बनकर आए शिव शरणप्पा को यहाँ की परेशानी समझते देर नहीं लगी और उन्होंने पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद 5 पहलुओं पर काम करना शुरू किया। बेंगलुरु में जन्म और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फायदा प्लानिंग में भी मिला। कुल 5 क्षेत्रों में काम हुआ, जिसमें तालाबों के गहरीकरण के साथ साथ सोकपिट निर्माण और बदी व समतलीकरण का काम हुआ। इसके साथ वन क्षेत्रों में ट्रेंच और जलतारा निर्माण भी हुआ, जिससे पानी संचय किया जा सके। साथ ही बारिश के पानी को बचाने के लिए जल संचयन ढांचों को बढ़ावा दिया गया। जब प्रशासन और जनता मिलकर किसी काम को करती है तो भागीदारी के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। चित्रकूट में भी यही किया गया। जनता की भागीदारी जब बढ़ी तो परिणाम भी तुरंत ही सामने आने लगे और चित्रकूट के लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता की एक लहर चली, जो गांव-गांव तक पहुंची भी। कैच द रेन अभियान के तहत साल 2024-25 में 15,761 जल संरक्षण कार्य पूरे हुए। चित्रकूट में अब कई इलाकों में जल स्तर 1.5 यानी 3 गुना बढ़ गया है। हर ग्राम पंचायत में 5 से 10 जल तारा बनाए गए हैं। चित्रकूट में अब तक 75 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। जिले में 188 अमृत सरोवर बनाने का काम जारी है। पहले फेज में 159 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज में 29 तालाब बनेंगे। पानी को जमीन में सोखने के लिए 1700 सोकपिट बने हैं। स्वच्छ सरोवर स्वच्छ नगर अभियान के तहत तालाबों की सफाई और संरक्षण का काम हुआ है।
बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय तक पानी की किल्लत से जूझता रहा। हालात इतने गंभीर थे कि कभी चित्रकूट में लोगों की प्यास बुझाने के लिए ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं। चित्रकूट में जो चेक डैम बनाए गए वो तिहरे फायदे वाले साबित हुए हैं। इसके साथ ही जल ही जीवन है अभियान के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ियों ने जल संरक्षण पर अलग अलग कार्यक्रम कर बच्चों में जागरूकता फैलाने का काम किया, ताकि बचपन से ही जल संरक्षण की नींव उनमें पड़े। भारत माता की यहाँ पे जैसे चेक डैम्स बनाए गए हैं, तो चेक डैम्स में वाटर स्टोरेज के साथ साथ इरिगेशन का भी उससे फायदा होता है, एवं वो सड़कों का भी काम करते हैं चेक डैम्स जो है, तो कनेक्टिविटी का भी मुख्य माध्यम होते हैं। इस साथ साथ विभिन्न स्कूलों में, आंगनबाड़ीज में जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो इस तरीके के जो कार्य हैं यहाँ पिछले वर्ष में किए गए। प्रशासन का विजन और जनता की भागीदारी चित्रकूट की सबसे बड़ी ताकत बनी है, और प्रशासन के लिए ताकत बनी है योगी सरकार और उसकी नीतियां। पूर्वांचल के इलाके से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल संरक्षण को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसके उपायों पर भी लगातार बात करते हैं। हमारे गांव के तालाब जल संरक्षण के केंद्र बन सकते हैं। हमारे नगर के तालाब वह इसके केंद्र बन सकते हैं। सूखे हैंडपंप जिसने जल देना बंद कर दिया है, अगर आप उसके ऊपरी भाग को निकाल करके उसमें जल को छानने की और पुरानी ग्रामीण तकनीक को उसमें लगा करके कि बरसात का पानी वहां छन करके उसके अंदर जाए, अगर आप देखेंगे तो वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल नया बन सकता है। ऐसे ही चेक डैम बना करके हम ग्रामीण पद्धति से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं, देसी पद्धति से इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रदेश सरकार ने जो अधिनियम 2019 में बनाया था, जिसमें जल को प्रदूषित करने के लिए भी सजा का प्रावधान है, लेकिन साथ साथ एक निश्चित सीमा से ऊपर के किसी भी भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास करना है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, हर सरकारी भवन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता जिसके तहत सुनिश्चित की गई है। चित्रकूट में पानी की दिक्कत पिछले 2 दशक में विकराल रूप ले चुकी थी। पानी की कमी चित्रकूट से लोगों के पलायन की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी, लेकिन अब योगी सरकार की कोशिशों, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए पलायन भी कम हुआ है और जल की दिक्कतें भी। रैपुरा परियोजना में 128 गांवों को जल आपूर्ति, सिलौटा परियोजना से 59 गांव जुड़े, चांदी बांगर परियोजना से अब तक 182 गांवों में पानी की आपूर्ति पहुंच चुकी है। योगी सरकार लगातार बुंदेलखंड की जल की समस्या के निजात में लगी है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जो धरातल पर काम भी कर रही हैं। चित्रकूट की सफलता इन योजनाओं की सफलता का बड़ा सबूत है, लेकिन सरकार के साथ साथ आम जनता भी जब कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तभी ये भागीदारी, प्रयास और तेजी से पूरा होगा। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आप देख रहे होंगे प्रकृति की मार जब पड़ती है तो मार कितनी खतरनाक होती है। ईश्वर ने अगर सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को बनाया है, तो एक मनुष्य के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कार्य करें, इस दिशा में एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाएं।
तो देखा आपने किस तरह से चित्रकूट में जो जल है, जो पानी है वो लौटा है और जो पलायन है वो भी यहाँ पर रुका है। जिस तरह से यहाँ पर 75 जो अमृत सरोवर हैं वो बनाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी की जो गाथा है वो लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अलीगढ़ की, क्योंकि अलीगढ़ में एक ऐसी महिला है जिसने लोगों के लिए एक बड़ी जो मिसाल है वो पेश की है। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अब बारी है अलीगढ़ की, जहाँ एक महिला ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल ही नहीं पेश की बल्कि बाकी महिलाओं को प्रेरणा देने का भी काम किया है। काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की और जिसके बाद जो परिणाम है वो भी यहाँ पर सफल नजर आए, जिससे और भी जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भर बन सके। ऐसा जो काम है इस महिला ने किया है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। किस्मत पर ताले पड़ने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ताले से किस्मत खुल जाने का कारनामा किया है नीलम सिंह ने। और उनके इस काम के लिए प्रेरणा बना पीएम मोदी का एक आह्वान, जो उन्होंने साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से किया था। हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है और डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है तो इसके साथ हमारा ये भी सपना है कि हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी भाइयों, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पैदाशों को लाना अनिवार्य है। डीजल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाएं, तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। पीएम मोदी का यह आह्वान अलीगढ़ की नीलम सिंह के लिए इच्छा शक्ति का मंत्र साबित हुआ। साइंस ग्रेजुएट नीलम सिंह शादी के बाद हाउसवाइफ की जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन पीएम मोदी के आह्वान के बाद उन्होंने ठान लिया कि कुछ करेंगी। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में मशहूर हैं और नीलम सिंह ने इन्हीं तालों को डिजिटल इंडिया के मिशन में अपने योगदान के तौर पर चुना। नीलम सिंह का लक्ष्य पीएम के विजन को ताकत देने के साथ साथ समाज में एक फर्क भी पैदा करना था, रोजगार देना भी था। मैंने सोचा क्यों ना कोई रोजगार किया जाए और ऐसा रोजगार किया जाए कि जिससे कि हमें कहीं बाहर भी ना जाना पड़े और 4 लोगों को रोजगार और भी मिल सके। इसी दौरान फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए और हमारे जो 4 और हैं उन्हें भी रोज़गार मिल सके। तो जैसा कि हमारा अलीगढ़ क्षेत्र ताले के उसमें फेमस है और प्रधानमंत्री जी की जो एक सपना है डिजिटल इंडिया, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। इसको देखते हुए हमने सोचा क्यों ना डिजिटल लॉक बनाए जाए। कहते हैं हर बीज पेड़ बन सकता है अगर उसे सही समय पर खाद और पानी मिले। यही बात किसी भी नए व्यापार के लिए भी फिट बैठती है। अगर किसी भी व्यापार के विचार को सही समय पर मदद मिले तो वो फल फूल सकता है। नीलम सिंह ने जो सोचा उसे करने में योगी सरकार की ओडीओपी योजना संजीवनी साबित हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने भी नीलम सिंह का हर कदम पर साथ दिया और जरूरी मदद भी। डिजिटल लॉक को बनाने के लिए मैंने अपने पति से हेल्प मांगी, क्योंकि मेरे पति एक टेक्निकल रह चुके हैं। मैंने उनसे इस बारे में जो है डिस्कस किया और उन्होंने भी अच्छी सलाह दी, उन्होंने काफ़ी मदद की। जो योजना चल रही थी ओडीओपी, उसके दौरान उसी के थ्रू हमने जो है बैंक से कुछ लोन लिया। करीबन 10 लाख रुपए का हमें उस टाइम पे लोन मिल गया था और हमने इस अपने कार्य को आगे बढ़ाया। योगी सरकार की ओडीओपी योजना से सिर्फ पैसों की ही मदद नहीं मिली, बल्कि एक पूरा तंत्र नीलम सिंह के व्यापार को सफल बनाने में लगा। जब सरकार और पूरा प्रशासन किसी व्यापार को लाल फीताशाही से बचाने और योजनाओं का लाभ दिलाने में लग जाए तो सफलता की गारंटी 100% होती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री चले गए तो वहाँ हमें बताया कि आप ये स्कीम है और इस स्कीम में आप अप्लाई कर दो। तो हमने अप्लाई कर दिया। हमारी जो फाइल थी, इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में अनुनय झा यहाँ सीडीओ होते थे,
हमारा इंटरव्यू उन्होंने लिया और उसके अगले दिन मेरे पास कॉल आया कि आपको और मैडम को दोनों को बुलाया है सर ने। तो स्पेशली उन्होंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट एकदम मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप इसको आगे बढ़ाइए, और मेरी कोई पर्सनल किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ और मैं आपके प्रोजेक्ट को साइन करके मैं भेज रहा हूँ गवर्नमेंट को। नीलम सिंह उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति सुमित सिंह और योगी सरकार के सपोर्ट की तिकड़ी ने जल्द ही सफलता के नए आयाम छूना शुरू कर दिया। महज कुछ सालों में ही कुछ लाख रुपयों से शुरू हुई ये कंपनी करोड़ों का कारोबार करने लगी। 2019 में 10 लाख लोन से शुरू हुई थी डिजिटल लॉक की ओवलॉक्स कंपनी। 2025 में कंपनी का कारोबार 5 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। 6 साल में भारत और नेपाल में 6 ब्रांच खोल ली है। कंपनी अब विदेशों में भी अपने डिजिटल लॉक सप्लाई करती है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है, और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। अलीगढ़ में करीब 450 कंपनियों को ओडीओपी योजना से मदद मिली है। ओडीओपी में अलीगढ़ से ताले और मेटल हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। ओडीओपी योजना की लाभार्थी कंपनियों में 10,000 से ज्यादा रोजगार दिए हैं। अलीगढ़ में करीब 5,000 छोटी तालों की इकाइयां सालाना 40,000 करोड़ का कारोबार करती हैं। अकेले अलीगढ़ के ताला उद्योग से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। योगी सरकार ने अलीगढ़ के ताले को जीआई टैग दिलवाया, जिससे इसकी पहचान और पुख्ता हुई। ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हर एक जनपद के द्वारा एक उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। इस क्रम में अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर के उत्पाद को निर्धारित किया गया है, और यह उत्पाद यहाँ से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाता है। इसके अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। ओडीओपी के तहत, योजना के तहत हम लोग लोन भी उपलब्ध कराते हैं। तो पिछले कुछ सालों में लगभग 450 लोगों को लोन उपलब्ध कराया गया है, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। जनपद अलीगढ़ में ओडीओपी के अंतर्गत 2 तरह के उत्पाद चिन्हित हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लॉक्स के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, तो लॉक और बिल्डिंग हार्डवेयर ये हमारा पहला कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट ब्रास आर्टवेयर का है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अलीगढ़ में बनाई जाती हैं। तो ये 2 कैटेगरी में 3 उत्पाद हमारे यहाँ अलीगढ़ में चिन्हित है, और इस सेक्टर की बहुत सारी इकाइयाँ अलीगढ़ में लगी हुई हैं। अगर हम योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की बात करें तो एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 449 इकाइयों को हम वित्त पोषण कर चुके हैं। आज यूपी सरकार की नीतियों की वजह से एमएसएमई और ओडीओपी सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही सहारा नहीं बने हैं, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण और रोजगार का नया हब भी बन रहे हैं। कोरोना काल में जब दूसरे शहरों में जॉब कर रहे हजारों लोग नौकरी छोड़कर अपने अपने घर लौटे, तो एक बड़ी समस्या सबको रोजगार देने की थी। नीलम सिंह की कंपनी ऐसे में कई लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी है। नीलम सिंह की कंपनी में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी में एक बड़ा वर्कफोर्स महिलाओं का है। ओडीओपी से यूपी के लोगों का नौकरी के लिए पलायन भी कम हुआ है। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं जॉब गुड़गांव में किया करता था, और मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, और मैं यहाँ पर ओवलॉक्स इंडिया में रिपेयरिंग के डिपार्टमेंट को अभी से मैं मैनेज कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारे डिजिटल लॉक्स आते हैं, और यहाँ पे जो हमारी सैलरी है वो भी मतलब ठीक है, बढ़िया। और हमारे यहाँ पे मतलब मेरे को अलीगढ़ में ज़्यादा आसानी रही, यहाँ पे जॉब एकदम इजी हैंडल मेरी। हम लोग बाहर कंपनीज में जॉब करने जाते हैं। अभी मुझे अपना लोकल होम टाउन में ओवलॉक्स इंडिया में जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, हमारा स्टाफ भी अच्छा है, प्लस हमारे जो ओनर है वो भी अच्छे हैं। सब लोगों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है। नीलम सिंह की कंपनी ने बेहद कम समय में अपनी मेहनत से ओडीओपी योजना की सहायता से करोड़ों का कारोबार
खड़ा कर लिया है। पीएम मोदी ने नीलम सिंह को शुरुआत में डिजिटल इंडिया के आह्वान से प्रेरित किया था। अब उनका एक और आह्वान है जिससे नीलम सिंह का डिजिटल ताल्लुक का कारोबार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करना पीएम मोदी की प्राथमिकता है और नीलम सिंह को पूरा भरोसा है कि इस अभियान में भी वो अपना योगदान उसी तरह देंगी जैसा डिजिटल इंडिया अभियान में दिया है। तो देखिए 5 से 10 लाख का लोन और उसके बाद 5 करोड़ की जो सफल गाथा है वो ना सिर्फ खुद के लिए बाकी दूसरी महिलाओं के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी जो संघर्ष की एक सफल जो कहानी है वो लिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पॉटलाइट मिशन 2047 में बात करते हैं गोरखपुर की, जहां हाईटेक FSL लैब खुलने से न केवल अपराधों पर लगाम लगेगी बल्कि यहाँ पर जो अपराधी हैं उनकी जल्द से जल्द पहचान होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में जो कन्विक्शन जो रेट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर यूपी की बात करें तो अपराध और अपराधियों पर लगातार जो शिकंजा है वो यहाँ पर कसा जा रहा है। अब यहाँ पर FSL लैब से किस तरह से एक नई जो कहानी है, जो गाथा है यहाँ पर सफलता की लिखी जाएगी, बल्कि लोगों के लिए रोजगार की जो अवसर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये रिपोर्ट में आपको सब कुछ जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फीता काट कर उद्घाटन किया है वो पहले से ही देश विदेश में नजीर बने यूपी के कानून व्यवस्था के लिए एक और मील का पत्थर है। यूपी में साल 2017 के बाद से ही योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि आज यूपी देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है। लेकिन अब योगी सरकार ने इस मुहिम को एक नई धार दी है। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हाँ यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। गोरखपुर में A ग्रेड की फॉरेंसिक लैब न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाएगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बनेगी। पहले समझे इस फॉरेंसिक लैब में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे इससे यूपी में अपराध की नकेल कसी जाएगी। अब हत्या, डकैती, रेप, साइबर क्राइम और धमकी जैसे केस में रिपोर्ट महीनों नहीं बल्कि दिनों में मिलेगी। डिजिटल सबूत, वॉइस मैचिंग और DNA प्रोफाइलिंग से आरोपी की पहचान तेजी से होगी। वैज्ञानिक जांच से बेगुनाह को इंसाफ मिलेगा और असली अपराधी पकड़ा जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप और CCTV कैमरे से डेटा रिकवरी से साइबर अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। नेपाल बॉर्डर से जुड़े मामलों की जांच अब गोरखपुर में ही हो जाएगी। लखनऊ भेजने की जरूरत भी नहीं होगी। घटनास्थल से 2 फॉरेंसिक मोबाइल वैन कुछ ही घंटों में सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेज देंगे, जिससे केस में देरी कम होगी। कारतूस व विस्फोटक पदार्थ की बैलिस्टिक व वैज्ञानिक जांच यही होगी। संगठित अपराध पर शिकंजा कसेगा। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं। हर कमिश्नरी में एक लैब हो, उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ
एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सके। अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बैलिस्टिक, नारकोटिक्स, सोरोलॉजी, साइबर फॉरेंसिक, डीएनए प्रोफाइलिंग, डॉक्यूमेंट विश्लेषण जैसे एडवांस फॉरेंसिक जांच वाला देश का चुनिंदा लैब है। 6 मंजिला हाईटेक नवीन भवन के निर्माण पर 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को फॉरेंसिक जांच की अत्याधुनिक सौगात है। साल 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 4 फॉरेंसिक साइंस लैब थे, अब 12 लैब हो चुके हैं। यूपी में 6 और फॉरेंसिक साइंस लैब निर्माणाधीन है और जल्द ही यूपी की सभी कमिश्नरी में फॉरेंसिक साइंस लैब भी होगी। जैसा हम जानते हैं, हर निशान, हर सुराग सुलझाता है अपराध का राज। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए एफएसएल कन्नौज उत्तर प्रदेश की पहली आईएसओ सर्टिफाइड लैब आपके निर्देशन में बन सकी और हम प्रयास करेंगे कि गोरखपुर एफएसएल भी शीघ्र ही आईएसओ सर्टिफाइड लैब बने। बलात्कार, पॉक्सो, लॉ एंड ऑर्डर के विशेष प्रकरण, गंभीर सनसनीखेज अपराधों और आतंकवादी घटनाओं से जुड़े प्रकरणों में एफएसएल की वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक निष्पक्ष रिपोर्ट्स ने माफियाओं, बलात्कारियों, आतंकवादियों, नक्सलवादियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफल भूमिका निभाई है। मुझे यह बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवाएं द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड्स, फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड, पुलिस कंप्यूटर प्रतियोगिता और राष्ट्रीय स्तर पर जीती है और प्रगति डैशबोर्ड में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में लगातार 1.25 साल से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इस फॉरेंसिक साइंस लैब से अपराध पर लगाम तो लगेगी ही, माफियाओं की कमर भी टूटेगी, लेकिन साथ ही रोजगार का भी बड़ा जरिया बनेगी, जिसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने ही दी। और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। ये जितने भी कलेक्टर होंगे, यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले टेक्नीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट, लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। सीएम योगी के आने के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था सिर्फ पूरे देश में नजीर नहीं बनी, बल्कि इसकी चर्चा विदेशों में भी होती है। गोरखपुर में बनी ये हाईटेक फॉरेंसिक साइंस लैब अब इस पहचान को और भी पुख्ता करेगी। तो देखिए, अगर विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो यहाँ पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, तो कहीं ना कहीं अपराध को खत्म करना होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर कहते हैं कि अपराध या तो अपराध छोड़ दे या फिर राज्य से बाहर चले जाएं या फिर जेल का सजा जो उन्हें काटनी होगी। तो देखा आपने केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है और हम यूपी के विकास को आप तक पहुँचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी के विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।